एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह जो आपका भारत के भूगोल का वीडियो होगा आपकी एसएससी जीडी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा आपकी जो यूपीएसआई की परीक्षा होने वाली है, इसके अलावा जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं जिनमें ज्योग्राफी पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम के लिए यह जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन भारत के भूगोल के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। इसके पहले हमने विश्व के भूगोल का लगभग 3 वीडियो अपलोड किया हुआ था। उसमें हमने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी थी उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को कवर किया था। तो अगर आपने हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का वीडियो नहीं देखा तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे कुछ कथन आपके सामने दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है भारत के बारे में। तो पहला कथन आपका क्या कह रहा है? भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। बिल्कुल सही कथन दिया गया यहाँ पे। भारत जो है यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। इसके बाद भारत जो है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए थे। यह भी कथन आपका बिल्कुल सही है। पूरे स्थल मंडल का लगभग 2.4% जो हिस्सा है वह भारत के पास है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। दूसरा कथन भी आपका सही दिया गया है। और भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है, तो तीसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद चौथा कथन क्या कह रहा है देख लीजिए यहाँ पे। और भारत के पूर्वी व पश्चिमी छोर में 2 घंटे का अंतराल है, तो यह भी कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। भारत का सबसे जो पूर्वी छोर है यानी कि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी छोर इसका जो हो गया, और आपका सबसे पश्चिमी यानी कि गुजरात का सबसे पश्चिमी जो छोर है, इन दोनों के मध्य लगभग 2 घंटे का अंतराल देखने को मिलता है। तो आपका चौथा कथन भी सही दिया गया है। तो इस प्रकार से आपके जो सभी कथन है वो बिल्कुल सही दिए गए, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक तरफ आपको केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं और एक तरफ उनकी राजधानियां दी गई हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मतलब आपको सुमेलित करना है। तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही होती है, तो आपका ए का हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद लक्षद्वीप की राजधानी क्या होती है? कावारती हो जाएगा, यानी कि आपका बी का हो जाएगा 3 हो जाएगा। अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी, यानी कि सी का आपका 1 हो जाएगा। और पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी होती है, यानी कि डी का आपका 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह सुमेलित आपका हो गया है 4 3 1 4। इसे आप ध्यान 4 3 आपका 1 2 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी होती है, तो 4 3 1 2। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर टोटल क्षेत्रफल है भारत का। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार आपको बताना है कि यहाँ से आपका पूर्व से लेके अब पूर्व इधर हो गया आपका और इधर आपका पश्चिम हो गया, तो इन दोनों का विस्तार कितना आपको बताना है। तो इन दोनों का आपका विस्तार हो जाएगा 2933 किलोमीटर आपका पूर्व से पश्चिम का विस्तार है। वहीं उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। तो दोनों आपको याद रखना है, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत की अवस्थिति क्या है? तो भारत जो है आपको मिलेगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की अवस्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। एक जगह है जिसका नाम है की बीथू, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है की बीथू, यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। वही इंदिरा पॉइंट जो है आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसके बाद गुहार मोती जो है, गुहार मोती आपको मिलेगा गुजरात के कच्छ में। कहाँ पे? तो गुजरात के कच्छ में आपको मिलेगा गुहार मोती, तथा यह भारत का सबसे वेस्टर्न यानी कि सबसे पश्चिमी बिंदु है। और इंदिरा कॉल आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, तथा यह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा आपका जो इंदिरा पॉइंट है इसका एक अन्य नाम है
पिगमेलियन पॉइंट, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कर्क रेखा इसमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आप ध्यान दीजिएगा, टोटल 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन उत्तर प्रदेश से होकर जो कर्क रेखा है वह नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती। बाकी आपके जो तीनों राज्य हैं, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, इसके अलावा आपका हो जाएगा राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और गुजरात। इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर मानक समय रेखा गुजरती है? तो मानक समय रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आपके छत्तीसगढ़ राज्य से होकर, यहाँ पे तीनों राज्य आपके हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसके अलावा 2 अन्य राज्य हैं, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी कि टोटल 5 राज्यों से होकर आपकी कौन सी रेखा गुजरती है? तो मानक समय रेखा। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? इसके बाद आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये 5 राज्य हैं जहाँ से मानक समय रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? तो मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? तो एक दूसरे को ये काटती हैं छत्तीसगढ़ में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। मानक समय रेखा टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश हो गया वो हो गया आपका लद्दाख, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। जो लद्दाख है वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसे आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है यहाँ पे होगा, राज्य नहीं जिला होगा, यह कुल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र है यह टोटल 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। ये 4 राज्य आपके कौन कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, टोटल 4 राज्यों से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, तथा यह एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और पुडुचेरी जो है कुल कितने राज्यों में फैला हुआ है? आपको बताना है। तो पुडुचेरी जो है कुल कितने राज्यों में फैला हुआ? तो 3 राज्यों में फैला हुआ है, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही। 3 राज्य कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 राज्य हैं आपके हैं, और आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद केरल हो गया, उसके बाद आपका हो गया क्या? तो केरल के बाद आपका हो गया तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा हिस्सा है पुडुचेरी का? तो आंध्र प्रदेश का कराईकल, आंध्र प्रदेश का कराईकल हो गया, यह पुडुचेरी का भाग है। उसके बाद आपका केरल में माहे हो गया, केरल में माहे हो गया। और आपका तमिलनाडु में क्या हो गया? तो तमिलनाडु में आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आपका यनम है, आंध्र प्रदेश में यनम हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में यनम। और कराईकल जो है ये आपका तमिलनाडु का पार्ट है, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। जो कराईकल है यह तमिलनाडु, यानी कि और तमिलनाडु का कराईकल जो है पुडुचेरी का हिस्सा है। उसके अलावा माहे केरल का पुडुचेरी का हिस्सा है, और यनम जो है आंध्र प्रदेश का, वह भी पुडुचेरी का हिस्सा है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है। टोटल 3 राज्यों में फैला हुआ है पुडुचेरी, और आंध्र प्रदेश में यनम, और तमिलनाडु में कराईकल, और केरल में माहे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और भारत का सबसे छोटा समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा समुद्री तट रेखा वाला राज्य आपको मिलेगा गोवा, और सबसे बड़ा समुद्र तट आपका है गुजरात का। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो आप ध्यान दीजिएगा, जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है वह राज्य कौन सा है? तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्यों में कौन कौन सा आपका हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, किससे लगती है? नेपाल से लगती है, आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बिहार की सीमा भी नेपाल से लगती है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा।
और लेकिन इसमें से आपका छत्तीसगढ़ भी है और आपका झारखंड, ये दोनों राज्य यहाँ पे दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड, इनकी जो सीमा है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। और आपका छत्तीसगढ़ भी और झारखंड, ये सभी भी ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। बाकी आपका जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इसका जो बॉर्डर है वो लगता है, लेकिन आपका छत्तीसगढ़ का और झारखंड का जो बॉर्डर है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगता है। यहाँ पे 2 राज्य दिए गए हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है। और 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो 9 डिग्री चैनल है किसको अलग करता है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो 9 डिग्री चैनल है यह मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है आपका 9 डिग्री चैनल। इसके अलावा आपको बताना है अगला प्रश्न, और 7 बहनों का जो पार्ट है इसमें से कौन सा राज्य नहीं है? 7 सिस्टर्स। तो इसमें से 7 सिस्टर्स का भाग कौन सा नहीं है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7 सिस्टर्स के बारे में। तो ये 7 राज्य आपके कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इन सभी राज्यों को हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन जो पश्चिम बंगाल है 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे एक फैक्ट मैंने अपलोड किया हुआ, इस फैक्ट को आप देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान को अलग करती है, मैकमोहन रेखा भारत चीन को अलग करती है, और डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, तथा ये सभी चैनल आपको याद रखने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। उसके बाद 6 डिग्री चैनल आपका जो है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान को निकोबार से अलग करता है, और ग्रेट चैनल आपका जो है इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। पाक जल संधि आपको भारत और श्रीलंका को अलग करती है, और कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप जो कि म्यांमार को है उसको अलग करती है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। कोको जो द्वीप है आपका म्यांमार में है, तथा कोको जो जल संधि या अंडमान को म्यांमार का जो द्वीप है कोको से अलग करती है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो यह हमारा पहला वीडियो था भारत के भूगोल का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो इसका अगला भाग जल्दी हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।